the aquatic animal, which would be divided into the two part. What is it? Number one, if I'm talking about a part that is fresh water, and another one would be marine water. So we have the two types of condition, two types of aquatic animal we have. One is one are those which are living in fresh water, and one are those which are living in marine water. So you know very well that what is fresh water, what is marine water. तो क्या होता है भाई fresh water, क्या होता है marine water? Inform me on your chat box, या मुझे chat box में भी बता सकते हो, या फिर मुझे ऐसी clearly भी बता सकते हो. Fresh water is river water, marine is sea water. Okay, what is the difference between them? So the concentration of salt. What is the concentration of salt in sea water? 3%, 3.5%. माइक ओपन करके बताना चाहो, माइक ओपन करके भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हम लोग ओपन माइक पे डिस्कशन करते हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता, तो माइक पे भी बता सकते हैं. एंड यस शिजा, यू आर बीइंग एब्सोल्यूट राइट, दैट इज 3.5%. यू बीइंग न्यू टू द क्लास बट यू नो वेरी वेल. अच्छा, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर. अब यहाँ पे देखो, इन दोनों टर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक टर्म, एक पार्ट स्टडी करवाना चाहूंगा तुम लोगों को. एक एक्सरसाइज कह लो या एक चीज कह लो जिसको पहले मैं स्टडी करवाना चाहूंगा. व्हाट इज इट? क्या होता है ये? अगर दिख रहा है तो बताओ. Solution. क्या होता है ये? The mixture of solute and solvent. The mixture of solute and solvent, that is called solution. And now I am dividing solution over here into the two part. मैं यहाँ पे solution, हाँ, मैं यहाँ पे solution को दो पार्ट पे डिवाइड कर रहा हूँ. क्या क्या है देखते जाओ. Homogeneous and heterogeneous. ना. Hypertonic and hypotonic. Now, what is hypertonic and what is hypotonic? Hypertonic. Sir, hypertonic में solute की concentration ज़्यादा होती है और hypo में solvent की concentration ज़्यादा होती है. ठीक है. Hyper, तो देखो hyper मतलब excess more. ठीक है. तो excess, what would be the thing we have excess? The solute, the salt. A type of solution in which we have excess solute, that is called hypertonic solution. और hypertonic solution क्या होगा? A type of solution in which we have lesser amount of solute. वो solution कि जिसमें salt या solute कम हो उसको आप hypotonic कहोगे, और वो condition कि जिसमें आपके पास salt या solute ज्यादा हो उसको आप hypertonic कहोगे. यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं मरीन वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मरीन वाटर वुड बी व्हाट? आइदर इट वुड बी hypertonic, either it would be hypotonic. Each and everyone says for hypo. या सब hypotonic बोलना चाहते हो? तो क्लास class. Okay, so the thing which I'm gonna have to make about for hypertonic and hypotonic, so class hypertonic आप कह रहे हो कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और हाइपोटोनिक वो जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है. तो मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, क्या हम समंदर का पानी पी सकते हैं? हाँ, हम समंदर का पानी पी सकते हैं क्लास? No sir. वजह? No sir. वजह क्या होती है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है. सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है ना, ज्यादा होती है ना सी वाटर में. तो तुम लोग कह रहे हो मरीन वाटर, सी वाटर हाइपोटोनिक है. मैंने तो नहीं कहा, तुम लोगों ने कहा. सर वो तो 3.5 के हिसाब से. नहीं, 3.5 के हिसाब से नहीं करना हमें. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिगार्डिंग अबाउट अ पार्ट कि अगर 3.5% के हिसाब से देख रहे हो लेकिन फिर भी आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, सो व्हाट डज इट मीन?
कि वो आपकी कंसंट्रेशन से कई गुना ज्यादा है। 3.5% से नहीं देखो, ये देखो क्या तुम उसको ड्रिंक कर सक रहे हो, क्या वो वाटर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सक रहा है, क्या वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा? नो। व्हाई? बिकॉज द कंसंट्रेशन वुड बी हाई। अरे भाई वो तो समंदर के हिसाब से सॉल्ट 3.5 है, आपके हिसाब से थोड़ी। आपके हिसाब से होना चाहिए था 0.9%। अगर एनिमल के हिसाब से बात करें, और मैं अगर एनिमल में पार्ट बताऊं ह्यूमन का, तो ह्यूमन में पूरी बॉडी में 0.9% सॉल्ट होना चाहिए। कितने परसेंट क्लास? 0.9%। अगर मैं ह्यूमन की बात 0.9 जी मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो उसमें 0.9% सॉल्ट होता है, और समंदर में 3.5% सॉल्ट है। मतलब समंदर का पानी आप पियोगे तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपको सूट नहीं करेगा। मतलब सूट क्या, वो अंदर जाके डाइजेस्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। वो जो 3.5% कंसंट्रेशन है, इट इज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सी, नॉट अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स। ठीक है, तो पहले बात ये याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द एनिमल, मरीन वाटर वुड बी व्हाट? मरीन वाटर वुड बी हाइपरटोनिक, एंड फ्रेश वाटर पी सकते हैं हम लोग? यस सर। फ्रेश वाटर पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। कम होती है। तो फ्रेश वाटर को हम ले लेते हैं हाइपोटोनिक, और मरीन वाटर को हम ले लेते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, अच्छा तो ये देख लो यहाँ पे फिर से, हाइपरटोनिक आर दोस टाइप ऑफ सोल्यूशन के जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, और हाइपोटोनिक हो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्ट कम हो। तो दैट इज द थिंग विच वी हैव ओवर हियर, कि अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कहीं पे कम है तो उसको आप हाइपोटोनिक कहोगे, और अगर कहीं पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप उसको हाइपरटोनिक कहोगे। जैसे कि मरीन वाटर, सी वाटर, ओशन, दैट इज हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक में आप किसको ले रहे हो? द वाटर ऑफ रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड स्ट्रीम। आप फ्रेश वाटर में जो फिशेज हैं क्लास, और मरीन वाटर में जो फिशेज हैं, द फिशेज आर प्रेजेंट ऑन बोथ कंडीशन। ये फिशेज दोनों जगह मौजूद होती हैं। फ्रेश वाटर में भी फिशेज होती हैं और मरीन वाटर में भी फिशेज होती हैं। फ्रेश वाटर का सराउंडिंग क्या है बेटा? इन्फॉर्म मी ऑन योर चैट बॉक्स। आपने अपने चैट बॉक्स से इन्फॉर्म कर दे जाओ। चैट बॉक्स हमने एक्टिव करो आज। फ्रेश वाटर में सराउंडिंग क्या है? व्हाट इज द सराउंडिंग ऑफ फ्रेश वाटर? आइदर इट वुड बी हाइपरटोनिक और आइदर इट वुड बी हाइपोटोनिक। So can you repeat your question? What's being my question? कि fresh water, the surrounding of fresh water would be hypotonic or hypertonic? माइक पे बता दो क्या है? Hypotonic. हाइपोटोनिक। और मरीन वाटर का सराउंडिंग क्या होगा? हाइपरटोनिक। ठीक है, कोई मसला नहीं। सारे भी चैट पे बोलोगे या सारे भी माइक पे बोलोगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस ये है कि लाइवली रहो क्लास में, क्लास लाइवली होनी चाहिए। ओके, अब द फिशेस विच इज लिविंग इन फ्रेश वाटर एंड हैविंग सराउंडिंग हाइपोटोनिक कंडीशन, वो फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और उनके सराउंडिंग का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक होता है। याद रखना, उनके अंदर का कंसंट्रेशन, उनकी इंटरनल बॉडी कंसंट्रेशन सराउंडिंग से ऑपोजिट होगी। जैसे कि फ्रेश वाटर में सराउंडिंग क्या है हमारे पास? हाइपोटोनिक। और फिशेस जो फ्रेश वाटर में लाई कर रही हैं उनके अंदर की कंसंट्रेशन क्या होगी क्लास? हाइपरटोनिक। तो ये चीज याद रखो कि जो एनवायरमेंट बाहर का है, अंदर का एनवायरमेंट उसके ऑपोजिट होगा एक्वेटिक एनिमल पे। when we are studying osmoregulation in aquatic animal, तो फ्रेश वाटर दैट इज हाइपोटोनिक और मरीन वाटर क्या है? हाइपरटोनिक। मरीन वाटर में बाहर की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक है, लेकिन जो उसके अंदर फिशेस रहेंगी उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इन्फॉर्म मी ऑन योर चैट बॉक्स। मैं मरीन वाटर की अगर बात करता हूं, मरीन वाटर में बाहर की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक है, तो अंदर की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाइपोटोनिक। ठीक है, इसी तरह फ्रेश वाटर में बाहर की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक है। इसी तरह फ्रेश वाटर में बाहर की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक है, अंदर की कंसंट्रेशन क्या होगी क्लास? हाइपरटोनिक।
हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। ठीक है, मरीन वाटर में बाहर की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक, अंदर की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक. Fresh water, in that the outer concentration and the surrounding concentration is hypotonic, but the internal concentration is hypertonic. इतना बात याद रहेगा कि फ्रेश वाटर क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के जहां पे सॉल्ट कम है, उसमें जो फिशेस रह रही हैं उनका कंसंट्रेशन सराउंडिंग के लिहाज से क्या होगा, ऑपोजिट होगा. अगर फ्रेश वाटर में आप लोग कह रहे हो कि सराउंडिंग हाइपोटोनिक है तो उसका इंटरनल कंसंट्रेशन बनेगा हाइपरटोनिक. और अगर कह रहे हो कि मरीन वाटर में सराउंडिंग कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक है तो अंदर का कंसंट्रेशन बनेगा क्या, हाइपोटोनिक. Would you get an all to my points? क्या तुम लोगों को पॉइंट क्लियर है? So if it is clear, inform me on your chat. या माइक पे गाओ, क्लियर है सर? So I can go further. सर जी सर क्लियर है। इतनी जल्दी क्लियर हो गया? अरे चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया. क्लियर अब करना पड़ेगा मुझे. भाई ये पूछो कि सर ये बाहर तो हाइपोटोनिक है, अंदर हाइपरटोनिक क्यों है? ये भी तो हो पूछो सकता सर. है फिश की बॉडी के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए अगर बाहर का हाइपोटोनिक है और अंदर का हाइपरटोनिक है तो हाउ डज दैट फिश लिव इनटू दैट कंडीशन? ये फिश रह कैसे सकेगी इस कंडीशन में? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म करेगी वो. मतलब इसी तरह देखो, द फिशेस व्हिच आर लिविंग इन मरीन वाटर, रेगुलेशन की करेगी ना. एग्जैक्टली हाउ डज दे परफॉर्मिंग. अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती, अगर फिशेस का इंटरनल और बिल्कुल ठीक, अगर फिशेस का इंटरनल कंसंट्रेशन ही सेम होता तो वो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते. क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन का वर्ड हमें पता है, मेंटेनिंग ऑफ अ बॉडी बाय मींस ऑफ ऑस्मोसिस. और ये ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो जब मॉलिक्यूल्स में हायर मतलब ऑस्मोसिस होगा, तभी ऑस्मोसिस कब होगा, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, जब कहीं पे एक चीज ज्यादा होगी कहीं पे एक चीज कम होगी. अगर दोनों में चीजें सेम हो गई तो वहां पे ऑस्मो रेगुलेशन तो होने से रहा. So that is the reason which you gonna have to first put on your mind कि in osmoregulation in aquatic animal, the animals which are living in fresh water, it have a surrounding of hypotonic. कि वो जानवर, कि वो मछलियां जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, जो दरिया में रहती हैं, झील में रहती हैं, नहरों में रहती हैं, उनकी सराउंडिंग कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक होती है, उसमें सॉल्ट की कमी होती है. लेकिन जो जानवर, जो मछलियां हैं, उनके अंदर की कंसंट्रेशन क्या होगी, सराउंडिंग के लिहाज से ऑपोजिट. कि अगर बाहर हाइपोटोनिक है तो अंदर हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन होगी. अब वो इसको मेंटेन कैसे करेगी सर, ये मेंटेन कैसे करेगी उसको, ये हमें आज पढ़ना है. और इसी तरह फिर मैंने बताया कि मरीन वाटर में क्या हो रहा है. मरीन वाटर में जो मछलियां रह रही हैं, जो समंदर में मछलियां रह रही हैं, उनके सराउंडिंग की कंसंट्रेशन सॉल्टी है, हाइपरटोनिक है, लेकिन उनके इंटरनल कंसंट्रेशन क्या, हाइपोटोनिक है. वो कैसे बैलेंस करेंगी, वो कैसे मेंटेन करेंगी? तो अब आओ यहाँ पे, पहले आओ फ्रेश वाटर पे. फ्रेश वाटर पे अंदर कौन सी कंसंट्रेशन मेंटेन है, जैसा मुझे बताओ, चैट पे बताओ, माइक पे बताओ, जल्दी बताओ. हाइपोटोनिक है. तो अगर, अरे भाई अंदर की कंसंट्रेशन बताओ ना. हाइपरटोनिक। हाँ अंदर ही, सब बताया करो, सब बताया करो, रुका नहीं करो कोई भी. मैं रुक जाऊंगा लेकिन तुम लोग नहीं रुकना. तुम लोग को इन्फॉर्म करना है चैट में, तुम लोग को इन्फॉर्म करना है माइक में, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे देखो हाइपरटोनिक है, मतलब इन फिशेस को अंदर पानी ज्यादा रखना है या कम रखना है? सर ज्यादा रखना, कम रखना है, अंदर ज्यादा रखना है। पानी अंदर ज्यादा रखना है कम है? फ्रेश वाटर हाइपरटोनिक है, यहाँ पे अंदर पानी ज्यादा रखना होगा या कम रखना होगा? मुझे मिला जुला रुझान. कम क्यों, ज्यादा क्यों? क्या होता है हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, कम रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो अंदर हाइपरटोनिक है तो अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हमें क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी. किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी पड़ेगी? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है? हाइपरटोनिक का मतलब बेटा बिल्कुल भी ये नहीं होता कि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो.
हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो। तो मुझे बताओ कि फ्रेश वाटर, जो मछलियां दरिया में रहती हैं, झील में रहती हैं, जिनके अंदर की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक है, क्या ये पानी ज्यादा पियेंगी या कम पियेंगी? ज्यादा पियेंगी। कम। कम। कम क्यों? ज्यादा क्यों? वो जो बच्चे कह रहे हैं कम, क्यों कम? जो बच्चे कह रहे हैं ज्यादा, तो क्यों ज्यादा? बताओ। सर ज्यादा पीना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए। नहीं, देखो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अंदर ऐसे ही ज्यादा नहीं है, हमें ज्यादा रखनी है। ऐसी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें उसको मेंटेन रखना है। एक चीज अगर टेम्परेचर कम्स ऑन टू द नॉर्म, अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम घर में एसी चला के बैठ रहे हैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, दरवाजा खोल के रखेंगे या दरवाजा बहुत ज्यादा खुलेगा बंद होगा तो क्या टेम्परेचर 26 रहेगा, कम रहेगा? नो सर। मेंटेन करना पड़ेगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा उसको। हमें ये रिस्ट्रिक्शंस होती है ना कि जब आप एसी चलाएं तो उसको, कमरे को आइसोलेट करें कि कहीं से भी एयर लीक ना हो, कहीं से भी एयर बाहर ना जाए, ज्यादा रूम खुले बंद ना हो। अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर 26 पे आएगा ही नहीं। तो बात मेरी फिर समझो कि अंदर हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन है, इसको हमें मेंटेन करना है। हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या? कि अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम रखनी है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी है। तो फिर मैंने आपसे पूछा एक बार कि क्या ये फिशेस प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करेंगे और दीस फिशेस ड्रिंक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर? स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। स्मॉल Small अमाउंट amount of. ऑल ऑफ यू आर सेइंग फॉर स्मॉल? ऑल ऑफ यू आर सेइंग फॉर स्मॉल? Yes, sir. कोई कहना चाहे ज्यादा तो बताए मुझे, कोई ज्यादा अगर कहना चाहे, कोई है? एनीवन? नो वन। खैर, तो अगर कम रखना चाहते हैं, so these fishes drink a small amount of water. Why these fishes drink a small amount of water? In order to maintain hypertonicity, ताकि अंदर hypertonic condition maintain रहे, so that fishes drink a small amount of water. यहाँ पे दो स्टेटमेंट मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, either these fishes drink a small amount of water or these fishes does not drink water. दो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं बेटा, बहुत गौर से याद रखिएगा। either these fishes drink a small amount of water, या तो वो पानी पीती हैं तो बहुत कम पीती हैं, या फिर or they drink no water, comma, water enter by means of gills. ये माउथ से इनटेक ही नहीं करती वाटर। कुछ इसमें होती हैं कि वो माउथ से वाटर इनटेक ही नहीं करती, वो डायरेक्ट वाटर गिल से इनटेक करती हैं। मछलियां गिल से वाटर क्यों इनटेक करती हैं क्लास? कैसे? वाटर से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होता है गिल्स का, बस और इसलिए। वो वहीं से ब्रीथ कर रही होती है। हाँ, वहीं से भी, क्योंकि गिल्स सही का, होता गिल्स में, Yes, sir. गिल्स परफॉर्मिंग ब्रीदिंग एंड द ब्रीदिंग मीडियम रिक्वायर्ड दैट इज वाटर। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कि अगर ये फिशेस पानी पीती नहीं, भाई नहीं पीती तो वाटर कैसे अंदर जा रहा है? तो ये बताना है इट एंटर बाय मींस ऑफ गिल्स। तो तुम लोग कहीं पे भी काउंटर नहीं होगे, कोई तुम लोगों को काउंटर नहीं कर सकेगा। इफ दे वांट टू काउंटर दे कैन नॉट काउंटर यू। तो अपना कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा सा बिल्डअप करो। सो दे ड्रिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, या तो एक केस स्टेटमेंट कर लो, दे ड्रिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और दे ड्रिंक नो वाटर एंड द वाटर एंटर थ्रू बाय मींस ऑफ गिल्स। उरुज, यू वांट टू से समथिंग? हैंड रेज नो किया है? सर, नो सर। अच्छा No, अच्छा sir. अच्छा, I'm ठीक है still okay. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, बोथ ऑफ द थिंग, अब वो जो भी वाटर वो इनटेक कर रही है, दैट फिश, अब वो वाटर जो भी इनटेक कर रही है उसमें से दोनों चीजें आ रही हैं। उसमें से सॉल्ट भी आ रहा है, जो भी चीज अंदर आ रही है बॉडी के थ्रू उसमें से सॉल्ट भी आ रहा है और वाटर भी आ रहा है। जो भी अमाउंट उन्होंने ड्रिंक किया या जो भी अमाउंट गिल्स के थ्रू एंटर हुआ, सो ऑन दैट बोथ ऑफ द थिंग कम, सॉल्ट भी आ रहा है और वाटर भी आ रहा है।
In order to maintain hypertonic condition inside the body of freshwater fishes, which thing they have to absorb and which thing they have to excrete? इसमें से कौन सी चीज वो एब्जॉर्ब करेंगी, कौन सी चीज वो एक्सक्रीट आउट कर देंगे? सर सॉल्ट एब्जॉर्ब करेंगी और सॉल्ट water- एब्जॉर्ब करेंगी और वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगी. सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया और वाटर क्या हो गया? रिलीज हो गया. रिलीज होगा. ताकि अंदर क्या कौन सी कंसंट्रेशन मेंटेन रख सके हम? हाइपरटोनिक. ठीक है, अंदर हमें सॉल्ट एब्जॉर्ब करवाना है. हमें क्या चीज एब्जॉर्ब करवानी है? सॉल्ट एब्जॉर्ब करवाना है. और वाटर को क्या करना है? रिलीज कर देना है. ठीक है. So that is the thing which we have for freshwater fishes. Freshwater fishes, अब याद रखो, they drink very small amount of water. They drink very small amount of water and excrete dilute urine. And excrete dilute urine. What do we mean by the word dilute? ये dilute और concentrated में क्या फर्क होता है? इसमें वाटर ज्यादा होता है, वो डाइल्यूट होता है. जिसमें सॉल्ट ना हो वो डाइल्यूट है. सही है. वाटर ज्यादा हो कम नहीं करो. जिसमें सॉल्यूट ना हो वो डाइल्यूट है. सही है. जिसमें सॉल्यूट ना हो वो डाइल्यूट है, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो वो कंसंट्रेटेड है. तो यहां पे देखो, these fishes drink a small amount of water and from that water, जो भी वाटर उनकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो उसमें से सॉल्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं and they excrete urine in the form and they excrete dilute urine. Dilute urine का मतलब कि उनको यूरिन में सिर्फ वाटर होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन मौजूद नहीं होती. in order to maintain hypertonic concentration inside the body. Would you get on to the point class? मैं इस टॉपिक को फिर से एक दफा ओवरव्यू कर रहा हूं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए निकालने वाला हूं. तो ये वाला टॉपिक तुम लोग बहुत गौर से सुनो. तो फ्रेश वाटर क्या होता है पहले बताओ. फ्रेश वाटर व्हाट इज इट? फ्रेश वाटर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन. Hypotonic condition. So the fishes live inside the hypotonic condition. These fishes having internal what? क्या उन फिशेस का अंदर का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक? अच्छा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. तो हाउ डज, अब मैंने तुम लोगों को, अब तुम लोग को आइडिया है फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने रीजन क्वेश्चंस किए थे. अब इसमें देखो कितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं. हाउ डज फ्रेश वाटर फिशेस मेंटेन hypertonic condition inside while living in a hypotonic medium? हाइपोटोनिक मीडियम में रहते हुए ये फिशेस अंदर हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो क्लास फॉर दैट दे ड्रिंक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. अंदर हाइपरटोनिक मेंटेन करना है ना, बाहर हाइपोटोनिक है, अंदर हाइपरटोनिक है. हाइपरटोनिक अंदर मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? दे ड्रिंक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और they drink no water or the water enter through by means of gills. अब जो भी वाटर बॉडी के अंदर आ रहा है उसके अंदर दोनों कंसंट्रेशन है, सॉल्ट भी है और वाटर भी है. सॉल्ट भी है और वाटर भी है. तो उसमें से वो कौन सी चीज एब्जॉर्ब कर रहा है? इन ऑर्डर टू मेंटेन हाइपरटोनिक कंडीशन दे एब्जॉर्ब सॉल्ट and release out the water in the form of dilute urine. So that is the thing which we have regarding about a part for fresh water. And now if I'm talking about for marine water, अब आओ marine water के हवाले से. तो class, what do you think about a part that is called marine water? Marine water में क्या होगा, क्या होना चाहिए? Yes class. Marine water are those fishes which is being living on hypertonic condition, जिनके सराउंडिंग का कंडीशन क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है और अंदर की कंसंट्रेशन दे हैव टू मेंटेन एज हाइपोटोनिक. हाउ दीज फिशेस मेंटेन हाइपोटोनिक कंडीशन इनसाइड द बॉडी? ये फिशेस अपनी बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? यस क्लास, व्हाट डू यू से अबाउट फॉर दैट? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. वाटर एब्जॉर्ब करेंगे. पहले क्या करेंगे? पानी ज्यादा पिएंगे कम पिएंगे? ज्यादा पिएंगे. हाँ ना, तो ये बताओ. सो these fishes drink plenty of water. These fishes drink
plenty of Water. water. ये फिशेज, these fishes drink plenty of water. अब जो भी वाटर अंदर आया उसमें से सॉल्ट भी आ रहा है और उसमें से वाटर भी आ रहा है. तो अब मुझे बताओ ये फिशेस कौन सी चीज एब्जॉर्ब करेंगी? सॉल्ट एब्जॉर्ब करेंगे या वाटर एब्जॉर्ब करेंगे? Water absorb करेंगे. वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और सॉल्ट को बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? तो द यूरिन दे एक्सक्रीट, जो ये यूरिन एक्सक्रीट करेंगे वो डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा? कंसंट्रेटेड होगा सर. Concentrated होगा. So would you all getting on to the point that how the aquatic animal such as fresh water and marine water can regulate their osmotic condition? अब तुम लोगों को समझ में आया कि ये फिशेस अपने ऑस्मोटिक कंडीशन किस तरह से रेगुलेट करते हैं क्लास? कोई मसला इस टॉपिक में? No, sir. Okay, now I want to say, now that is the whole topic we have. अब मुझे फौरन से आंसर देना. Which fishes excrete dilute urine? Fresh water, marine water. जल्दी बताओ. Fresh water. Which, water. which fish drink plenty of water? Marine water. Marine water. Which fishes having internal hypotonic condition? Marine water. Which fishes having outer hypertonic condition? Marine water. Marine water. Marine water. Which fishes drink a small amount of water or the water enter by means of gills? Fresh water. Fresh water. Fresh water. Okay. So what is the fish which is living in a certain hypotonic condition which we can drink? Fresh water. Fresh water. Fresh So water. that is all the thing which we have regarding about a part for fresh water and marine water. Would you getting all to the point clear? Fresh water. अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ सारी चीजें क्लियर हैं? Yes sir. Yes sir. ठीक है ये सारी चीजें क्लियर है. And now we're gonna have to go, we're gonna have to have towards to the very next topic, that is osmoregulation in terrestrial Yes, sir. organism. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को, मैं ये वाली मीटिंग एंड कर रहा हूँ. दोबारा से तुम लोग को कोड सेंड करूंगा तो तुम लोग उस कोड पे मुझे ज्वाइन करोगे. टिल देन कोई मसला इस लेक्चर के हवाले से? No, sir. ओके. हाँ बोलो. सर आपने फ्रेश वाटर के लिए बताया था कि वो अगर कम पानी पियेंगे तो वो गिल से लेंगे. तो मरीन वाटर में क्या वो गिल से नहीं लेंगे? नहीं, मरीन वाटर में the water directly enter by means of water. Sorry, the water directly enter by means of mouth. क्योंकि उसमें plenty of water चाहिए अंदर मेंटेन करना हाइपोटोनिक. So these fishes drink plenty amount of water. वहां पे फिशेस को वाटर नहीं लेना था, तो या तो वो उनके माउथ से अगर वाटर जा रहा है अंदर तो वो बहुत कम जाएगा या गिल्स के थ्रू जाएगा. यहाँ पे फिशेस इनटेक वाटर बाय मींस ऑफ माउथ, क्योंकि अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन मेंटेन करना है, और दूसरी बात माउथ से वो गिल्स पे जाएगा. ठीक है, माउथ से वाटर गिल्स की तरफ जाएगा. तो यहाँ पे यार रहना, इन मरीन वाटर द फिशेस हैव टू इनटेक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर एंड इन फ्रेश वाटर द फिशेस हैव टू ड्रिंक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. कोई मसला बेटा? नहीं सर, थैंक यू. Okay, so I'm gonna have to end this meeting right over here, and I will send you the new code for the terrestrial osmoregulation in terrestrial animal. तो इस मीटिंग को मैं यहाँ पे end कर रहा हूँ, and we're gonna have to start the new meeting right after joining the next. तो देखो क्लास में दोबारा से start ले रहे हैं वाला topic osmoregulation in terrestrial animal, in which we have the very first term, that is waterproof external body covering. Waterproof, that the water cannot come inside the body. Water body के अंदर नहीं आ सकता. Whether the body goes into the pool, चाहे body pool में चली जाए या आप पानी डालते रहो body पे, so the water cannot go from outside to inside. Why? Because we have the waterproof external body covering. हमारी जो skin है वो waterproof है. तो it means, it sense के the water cannot grow from high to low, लेकिन बाय मीन्स ऑफ स्वेट ग्लैंड. जिस एनिमल में स्वेट ग्लैंड से, जिस तरह ह्यूमन में स्वेट ग्लैंड मौजूद होता है, तो इनमें वाटर इनसाइड टू आउटसाइड आ सकता है, वो भी कुछ पार्ट्स. ठीक है, लेकिन जिस तरह डॉग है, डॉग में स्वेट ग्लैंड नहीं है, तो डॉग पेंटिंग करता है, वो स्वेट नहीं करेगा. तो ये चीज याद रखो कि द वाटर कैन नॉट कम इनसाइड द बॉडी बाय मीन्स ऑफ स्किन या बाय मीन्स ऑफ कवरिंग. हाँ, माउथ से आ सकता है, नो, जितने भी ओपनिंग है वहां से तो आ सकता है, लेकिन it cannot cross the skin.
it cannot cross the skin, and eventually that skin does not cross the high amount of water from inside to outside. ये skin भी नहीं cross होने देती high concentration of water from inside to outside. Sweat glands बहुत कम amount. देखो अगर मैं ये कहूँ कि skin वो part है जो पानी ना तो अंदर आने देता है ना अंदर से बाहर जाने देता है, तो अक्सर स्टूडेंट ये चीज को माइंड में ले जाते हैं कि सर पसीने में पानी भी तो बाहर निकल रहा है. तो यस दे आर कमिंग आउटसाइड, लेकिन वो थर्मो रेगुलेशन की वजह से, वो आपकी बॉडी को कूल डाउन करने की वजह से है, और वो पानी बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होता, बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी होता तो है. तो वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग in order to study osmoregulation, that how the body performing osmoregulation in terrestrial animals. So very first point, that it does not allow water to go from outside to inside, as well as they are not allowing the enough water to coming from inside to outside. पहली बात वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग के हवाले से याद रखो कि हमारी जो स्किन होती है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनकी स्किन वाटर प्रूफ होती है. They does not allow the water to come from outside to inside. ऐसा नहीं होता कि हम पूल में जाते हैं तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर वाटर चला जाता है. ऐसा नहीं होता कि हम जब बात ले रहे होते हैं तो वाटर बॉडी से अंदर पेनिट्रेट कर जाए. ऐसा नहीं हो सकता. Why? Because our skin would be waterproof and our skin does not allow the enough water to go from inside to outside. क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ये चीज क्लियर करना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल फेसिंग द टू वेरी हार्श कंडीशन. एक ये कि पहला पॉइंट कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्श है और दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. अरे भाई, जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको बॉडी स्टोर करके रखती है, उसको बॉडी ऐसे लॉस नहीं करती. So that is the thing which you're gonna have to know about for waterproof external body covering. Waterproof external body covering के लिहाज से कोई ऐसी चीज जो तुम लोग पूछना चाहो. सर बुक में ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स में, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि मैमल्स हैव वाटरप्रूफ केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस. सर केराटिनाइज्ड का क्या मतलब है? Keratinize, that is a certain lipid molecule we have in our body. Keratin एक लिपिड solubilized molecule होता है हमारी बॉडी में. तो that is keratinized, it forming the surface. ये जो हमारी स्किन बनी हुई है एपिडर्मल स्किन, it contain the keratin, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट वाटर का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है इन अ फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड. और वो किस लिए होता है? वो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं, वो थर्मो रेगुलेशन की वजह से होता है. आप मुझे ये बताओ कि when you got sweating onto the winter condition or onto the summer condition, स्वेटिंग कब ज्यादा होती है? हॉट टेम्परेचर में, कोल्ड समर में होती है सर. तो वो थर्मो रेगुलेशन की वजह से केराटिनाइज आर अलाउइंग सम ऑफ द वाटर in a not to the large quantities of water to pass, but a small amount of water can be passed through this skin. तो केराटिनाइज क्या, it's a biological molecule which is responsible to form the skin. और कोई ऐसी चीज जो तुम उसमें बुक में देखो, और अगर कोई ऐसी चीज जो किसी को भी प्रॉब्लमेटिक रहेगी तो मुझसे पूछ सकता है. रिगार्डिंग अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग. तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना. वाटरप्रूफ की जगह वाटर रेजिस्टेंट का वर्ड अलाउ नहीं करना. यस उरूज, what is the thing you want to ask? सर वाटरप्रूफ होने के लिए एनिमल्स कोई अडॉप्शन लेते हैं ताकि उनकी बॉडी से वाटर बिल्कुल एडेप्टेशंस लेते हैं. थर्मो रेगुलेशन में वाला टॉपिक पढ़ोगे कि the animals performing the two regulation in order to not to lose the sweat. पहला क्या है? बिहेवियर, कि भाई अगर गर्मी हो रही है मैं उस पर जैकेट पहन के खड़ा हो जाऊंगा, मैं और स्वेट करूंगा. आई हैव टू मूव ऑन टू द सर्टेन एयरी कंडीशन में, एयरी कंडीशन में मूव करूंगा. ये बिहेवियर मैकेनिज्म है, ठीक है, बिहेवियर मैकेनिज्म है. और एनिमल क्या करेगा? अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी थोड़ा सा लो करेगा in order to not to lose sweat, पसीना ज्यादा ना निकले एनिमल्स की बॉडी से. ये 2 मैकेनिज्म परफॉर्म करता है. एक होता है बिहेवियरल और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल. दैट इज द थिंग व्हिच यू विल स्टडी इन थर्मो रेगुलेशन. ये थर्मो रेगुलेशन का पार्ट है, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ, वो तुम लोग उसमें पार्ट पढ़ोगे. और कोई चीज?
Yes, class. Regarding our first point, that is called waterproof external body covering. Any part we want to ask from that. In order to lose sweat, the adaptations they have made the changes according to the behavioral condition और physiological condition. ये दो पार्ट हम इंशाल्लाह थर्मो रेगुलेशन में स्टडी करेंगे. उस पार्ट को थर्मो रेगुलेशन ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता है, तो उस वो हम वहां पे स्टडी करेंगे. अभी फिलहाल इसके लिहाज से कोई बात हो तो और मुझसे अभी पूछ सकते हो, और इफ देयर इज नथिंग तो वी कैन गो फर्दर. यस क्लास, कोई है बात? Go further. Go further. हाँ बोलो, जमीरा कुछ कह रही हो? सर जो वाटर कवरिंग एनिमल्स हम ह्यूमंस में है तो वो हमारी स्किन है, और जो इंसेक्ट में जिस बुक में लिखा हुआ है चिटिन, हाँ क्यूटिकल, हाँ चिटिन, हाँ क्यूटिकल, बिल्कुल. मतलब स्किन जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन में वाटरप्रूफ केराटिनाइज स्किन है, इसकी स्किन आप, और इंसेक्ट में लिखा हुआ है दैट इट हैव अ क्यूटिकल. क्यूटिकल हार्ड कवरिंग होती है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो ऑन टू द डाइसेक्शन ऑफ कॉकरोच, जो तुम लोग करोगे ना इंसेक्ट्स में, जब तुम लोग को वहां पे क्यूटिकल दिखेगा तो वो थोड़ा सा रफ सा या फिर थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है. एनिमल की स्किन इट वुड बी बिट सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होती है, हाँ थोड़ी सी थिक होती है, लेकिन इट वुड बी बिट सॉफ्ट. लेकिन जो क्यूटिकल होता है वो थोड़ा सा एक हार्ड पार्ट होता है, जो आप इंशाल्लाह डाइसेक्शन ऑफ कॉकरोच में देखोगे. So the thing which is being waterproof in insect, that is cuticle, a very good thing which you have been pointed me, Zamira. And in human, in animal, the thing which we have, which acting as waterproof external body is covering, that is a word which is being given to me by Sayyid Aruj, I think, that is keratinized skin. तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग इन टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल में हमारे पास इंसेक्ट्स भी आते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल में हमारे पास एनिमल्स भी आते हैं. सो दैट इज द टू थिंग्स, टू important animals which are living onto the condition and facing the osmoregulation in terrestrial condition. तो यहाँ तक कोई मसला क्लास? अच्छा, एक और टॉपिक आ रहा है हमारे पास, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, लेकिन वो थोड़ा सा मजेदार सा डिटेल सा टॉपिक है. तो अभी मैं बात वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट के हवाले से बात करना चाहूंगा. आओ बात करते हैं कि वो कौन से, अब तुम लोग मुझे थोड़ा सा बताओ, वो कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिसकी वजह से एनिमल्स कैन सेव वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, या इंसेक्ट्स कैन सेव वाटर. एक तो हम टेरेस्ट्रियल कंडीशंस की बात करें तो हम रह ही कहाँ पे रहें, वाटर डेफिशिएंट कंडीशन, जहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है. तो हम ऐसी क्या कंडीशंस करें कि हमारी बॉडी से वाटर लॉस ना हो, हमारी बॉडी में वाटर सस्टेन रहे, ऐसी क्या क्या हम कंडीशंस अपनाते हैं? गर्मी में हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड, लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, एयरी कंडीशन में रहते हैं, वेंटिलेशन वाली जगह पे रहते हैं, हब्स वाली जगह पे नहीं रहते. और अगर कहीं किसी रूम को आइसोलेट कर रहे हैं या किसी जगह को आइसोलेट कर रहे हैं या किसी बेसमेंट में जा रहे हैं तो वो उसको सेंट्रलाइज एसी कर रहे हैं. ठीक है, जैसा हमारा ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन जो है, अगर तुम लोग वहां पे जाओगे तो हमारी क्लासेस बेसमेंट में बनी हुई हैं. ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन जो मेन है, तो वहां पे हम जब नीचे जाते हैं तो वो पूरा सेंट्रलाइज, पूरा एयर कंडीशन किया हुआ है, मतलब रूम्स तो हैं ही वहां पे. तो अगर कहीं पे वेंटिलेशन नहीं है तो वहां पे उसको सेंट्रलाइज एसी किया जाता है, ताकि on to the summer condition the animal or the human does not face any of the harsh condition. So that is the very first point, that animals, in order to animals or those animals which have to which have to osmoregulate into the terrestrial condition, a very first point they have, that is what waterproof external body covering. And what do we mean by the word waterproof? Waterproof का मतलब क्या होता है क्लास? सर पानी वाटर पास नहीं होता. Waterproof means it does not allow the water to come from outside to inside, as well as not the major amount of water will go from inside to outside. Water loss नहीं करना है. What would be the main thing you have to keep in your mind? एक तो terrestrial condition में पानी वैसे ही कम है और हमें पानी लॉस नहीं करना. ठीक है, तो that is the thing which you gonna have to keep on your mind कि terrestrial condition में हम रह रहे हैं, हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, हमें हमारी बॉडी को बिल्कुल एक स्टेबल कंडीशन में रखना है कि वी हैव टू वेयर द लाइट क्लोथ्स, वी हैव टू लिव इन एरी कंडीशन, कि ना तो हम ज्यादा स्वेट करें. हमारी बॉडी से अगर वाटर लॉस होगा तो हमें उतना ही वाटर इनटेक भी करना पड़ेगा, और अगर हम इतना वाटर इनटेक नहीं करेंगे द बॉडी गोज ऑन टू द सर्टेन ट्रबल कंडीशन. So that is the thing which you're gonna have to remain on to your part,
that a very basic thing which is being required by osmoregulation in terrestrial animal, that is its waterproof external body covering. कोई मसला waterproof external body covering के लिहाज से किसी को, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो. use of metabolic water, ये बहुत मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं इसको सिर्फ 1-2 मिनट में कंपाइल अप नहीं करना चाहता, ना 5 मिनट में कंपाइल अप करना चाहूंगा. आई वांट टू डिटेल डिस्कस ऑन टू दैट टॉपिक. तो पहले वाले टॉपिक में अगर कोई मसला हो तो मुझे इन्फॉर्म करो. यस क्लास. क्लियर है सर. All clear. You all of the participants have to respond me one by one that if you have clear each and everything. जैसे मैं नाम लेके भी कॉल आउट कर सकता हूँ. कस्मा जमीर, रेन दुठड़ी, सना फातिमा, शारिक, शिजरा, सैयद उरूज, फातिमा जमीरा, जुहा. तो why I am taking all of your name? Yes, sir. Unfortunate on to the next condition, on to the next go, we gonna have to put some of the quiz, some of the assignment on to you. आप लोगों की तरफ कुछ क्विज और असाइनमेंट भी हम देंगे ताकि हम आपकी कैपेबिलिटी चेकअप कर सकें कि whether if you are taking our online classes, either you are competing for your further progress or not. सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेना या रिकॉर्डेड लेक्चर लेना सिर्फ काफी नहीं होता. we're gonna have to proceed on to the quiz as well. we're gonna have to proceed for the certain thing which is being you can see on to the further happening. आप लोग further happening में देखते जाओगे. till then कोई मसला आज के लेक्चर में I got the answer, that is clear है. So till then class, take care for tomorrow. Stay blessed. Allah Hafiz class. I am ending my lecture and inshallah you will get the lecture not on today but on tomorrow ये वाला lecture inshallah आपको कल नहीं बल्कि आज नहीं बल्कि कल आपको मिल जाएगा. Okay class. Allah Hafiz. Okay, अल्लाह हाफिज सर.